अध्याय 1.3 कक्षा 9 गणित पार्ट 1। ठीक है, इसमें आपका बताया जाएगा 1 से लेके, ठीक है, इसमें 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद 5 से लेके जितने क्वेश्चन बाकी हैं सब पार्ट 2 में बताया जाएगा। ठीक है, और ये बनाया जा रहा है बुक NCERT से। ठीक है, और ये अध्याय 1.3 का। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसको भाग करके बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि होता है एक शांत होता है और एक अशांत होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी भाग, ठीक है, कोई भी संख्या अगर भाग करके अगर वहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, इसको भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 आता है, लिमिट हो जाता है कि यहाँ तक ये कट जाएगा और ये शेषफल 0 आता है, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, दशमलव बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई संख्या भाग करने पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या भाग करने पर अगर ये संख्या कोई संख्या बार बार आता है, यानी बार बार आता है, यानी कि कटता नहीं है, संख्या बढ़ता जाएगा, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाता है आपका, अशांत अनुसानी पुनरावर्ती। ठीक है, पुनरावर्ती। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को ध्यान समझ में आएगा, जो संख्या भाग करने पर 0 आ जाता है शेषफल में, तो समझ लीजिए वो शांत दशमलव होते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, यानी कि कोई संख्या भाग होने पर बार बार रिपीट होता जा रहा है, वो नहीं कट रहा है, तो उसे बोलते हैं अशांत अनुसानी बोलते हैं। ठीक है, ये पुनरावृत्ति, यानी कि इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है 36/100, यानी कि इसी को भाग करना है, 36/100 को भाग करना है। अगर भाग करने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो समझ लीजिए क्या है, शांत है। अगर शेषफल 0 नहीं है तो बढ़ता जाता हो तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें भाग करके पहले बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसमें भाग करते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। यानी कि क्या करना है, यानी कि 36 में 100 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0। ठीक है, अब ये 3 डिजिट हो गया, यानी 3 से भाग करेंगे, यानी कि ना होगा 300। ठीक, ये 0 और ये 6 उतर जाएगा, यानी कि कट गया, यानी कि अब 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 6 बार में कितना आ गया आपका 600, यानी कि 6 में 100 से गुणा कर 600 हो जाएगा, यानी कि ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है 0.36 लिखेंगे, शांत दशमलव है। ठीक है, तो चलिए उसमें लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, कि ये अगर कोई भी संख्या भाग करने पर, ठीक है, उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले लिख देते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, भाग करने पर क्या आया था आपका, आया था 0.36। ठीक है, ये संख्या यहीं पे भाग हो गया था। ठीक है, लेकिन इसको लिख देंगे अब शांत दशमलव है। ठीक है, अब इतना आप लोगों को समझ में आएगा, पहला नंबर प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर को भाग करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा बगल में ही यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हल करने के बाद यहाँ थोड़ा सा बगल में ही भाग कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। यानी कि 11 बाहर और एक यहाँ पे 0, यानी कि दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि 11 में ऐसा गुणा करेंगे इसके आसपास 100 के, तो 11 99, यानी कि 99 हो जाएगा। ठीक है, आपका घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 कटेगा। ठीक है, फिर 0, फिर 0, 11 99, यही संख्या यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.9 पे पावर बार, यानी कि 0.9 पे पावर बार। ठीक है, यानी कि ये संख्या 9 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 0.09। ठीक है, 9 पे बार, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी हम बोले हैं ना, जो संख्या भाग करने पर बार बार रिपीट हो, यानी कि कटे ना उसको, तो वो जो हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे अशांत अनुसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये अशांत अनुसानी पुनरावृत्ति है। ठीक है, अगर ये भाग करने 0 आता तो इसको शांत लिख देते हैं, मगर ये तो अशांत हो गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक है,
अब इसमें तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तब अब इसको तीसरा प्रश्न हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, एक जोड़ 33 हो जाएगा, यानी कि 33 ये अंदर हो जाएगा और 8 बाहर, तो 8 चौका 32, यानी कि 32 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 1, ये कट गया, दशमलव बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 है कम 8, यानी कि घटाएंगे इसको बच जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा फिर 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 4 0, 8 5 40, यानी कि 40 कट गया। ठीक है, यानी कि एक लिमिट समय पे ये कट गया, यानी कि दिख रहा है कि ये शेषफल 0 आ गया और यहाँ पे कटने के बाद ये आया, तो इसको लिखेंगे 4.125। ठीक है, यहीं पे कटा हुआ ये संख्या को भाग किए हैं, तो इसको लिखेंगे हम शांत दशमलव है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा तीसरा नंबर भी। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न हल करते हैं। ये आपको समझ में आया हो कि 8 चौक 32, एक जोड़ 33, अगर ये आप पढ़े होंगे तो भिन्नों का ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो इसको सिंपल भिन्न में कर लिए हैं, इस तरह से करके फिर उसके बाद भाग किए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आया होगा कैसे किए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आपका चौथा नंबर प्रश्न दिया, चलिए इसको हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न को क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अब इसको भाग करते हैं, यहाँ पे लिख के यहाँ से भाग करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ये टाइप का लग रहा है, ये है यहाँ पे 13 बाहर आ जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 फिर। ठीक है, तो 13 दूना 26, यानी कि 26 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो बचेगा आपका 4, ये कट गया। ठीक है, 0 बढ़ा सकते, दशमलव लग गया है, फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 13 3 39, यानी कि आपका हो जाएगा 39। ठीक है, एक ये कट गया, फिर 0, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 13 7 91, यानी कि आपका आ जाएगा 91, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 9, और ये कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा ये। अब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 13 छक्के 78। ठीक है, तो 78 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बचेगा आपको 10, एक कैरी देगा, यानी कि 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ऐसा पारा पढ़ते हैं, यानी कि इसके आसपास में चाहिए, तो यानी कि आपका आएगा 9 बार में आएगा। ठीक है, तो 117 आ जाएगा 9 बार में, यानी घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा, कैरी दे दिया हासिल, यानी 2 में से 2 कट गया, 2 में यानी कि 0, यानी कि लग रहा है ये संख्या फिर बार बार यानी कि रिपीट हो रहा है। देखिए ये संख्या फिर 30 आ गया, यहाँ पे 30 दिया था, यानी कि ये संख्या यहाँ से ऐसे ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 0.230769, इस तरह से इसको ऐसे कर देंगे, यानी कि बार बार ये संख्या क्या होगा, रिपीटेड होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको अशांत अनुसानी पुनरावर्ती दशमलव है, या तो वैसे लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपका चौथा नंबर प्रश्न भी हल समझ में आया होगा, तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5वां दिया होगा, चलिए इसको भी भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह है, यहीं पे भाग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यानी कि 11 बाहर और 2 अंदर, दशमलव बढ़ाएंगे 0। ठीक है, 11 कम 11, यानी कि यहाँ पे घटाएंगे तो इसको बचेगा 9, ये आपका कट गया। ठीक है, फिर दशमलव के 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 88, यानी 8 बार में 88 आ रहा है, तो इसको घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 1 जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2, और ये कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ गया तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 कम 11। ठीक है, देखिए 20 लग रहा फिर आ गया, यानी कि ये दोनों संख्या का ये फिर रिपीट होगा, यानी फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, हल लिखेंगे पहले, अब इसके बाद लिखेंगे 0.18, यानी इसी पे बार लगा, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। लिख देंगे अब अशांत अनुसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति है। ठीक है, यहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6वां करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा भाग करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 400 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 32 9, यानी कि दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 8 चौका 32, यानी कि 8 बार में 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपका बचेगा 0 9, और ये 32 से 32 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे 0 0 1, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा, तो 2 बार फिर करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे आपका बचेगा 200। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2000 आ गया, यानी कि 5 बार में आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 0 इस तरह से इसको काट सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए शेषफल 0 आ गया।
तो यहाँ पे इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको कहीं भी शेषफल 0 आना चाहिए, तब वो शांत हो जाएगा, ठीक है। और बार बार बढ़ता जाता है तो वह शांत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करके लिखते हैं हम। अब लिखेंगे 0.8225, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको लिखेंगे शांत दशमलव है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब शांत और अशांत आप लोगों को पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर आगे बढ़ाते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 2 दिया है, कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 का बराबर यानी कि 0.1428557 पे पावर 12, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगा इसको हल करने के बाद, ठीक है। यानी कि इसको भाग करने के बाद जब भाग कर लेंगे तो 0.1428557 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो चलिए इसको हम बताते हैं हल करके, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले यहाँ पे दिया 2/7 दिया है, 3/7 दिया है, 4/7 दिया है, 5/7 दिया है, 6/7 दिया है। तो ऊपर यहाँ पे इसको भाग करके दे दिया गया था पहले से ही, यानी कि 1/7 को भाग करके दे दिया था, इतना आएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है इसको कैसे भाग करेंगे तो कितना आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले इसको ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2/7, ठीक है। तो पहले इसको हम भाग करते हैं, ठीक है। पहला नंबर इसको मान के करते हैं। तो चलिए इसको भाग करते हैं, पहला नंबर यहाँ से भाग करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 14 आ गया यहाँ पे। अब इसे घटाएंगे 6, यानी कट गया, फिर 0, 7 और 56, यानी कि 56 आएगा आपका। 6 बार में 4 बढ़ जाएगा, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, यानी 5 बार में 35 आ गया। फिर घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये कट गया, फिर 0, 7 7 49, यानी कि 49 आ जाएगा। घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये कट गया, फिर 0, तो 7 एक कम 7। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है, फिर 0, तो 7 चौका 28, यानी कि आपका आ जाएगा 28, ठीक है। फिर घटाएंगे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 2, ये कट गया, लग रहा है ये देखिए, फिर ये 20 आ गया, ऊपर दिया था, फिर ये संख्या, यानी ये संख्या बार बार रिपीट आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हल लिखेंगे इसको 0.2855714, यानी कि इस पर ऐसे कर देंगे तो ये संख्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये संख्या का हल हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी हल करके दिखा देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 3, दूसरा नंबर इसको ऐसे लिख दें 3/7, ठीक है। इसको भी हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी भाग करके यहाँ यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा आप लोगों को। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी कि 7 चौका 28, फिर ये 28 हो गया, फिर घटाएंगे ना हो जाएगा 2, फिर ये कट गया, फिर 0, तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 हो जाएगा, यहाँ पे 6, फिर कट जाएगा, फिर 0, 7 8 56, यानी कि आपका हो जाएगा 56, फिर बचेगा 4, फिर कट जाएगा, फिर 0, 7 14 7 7 28 7 5 35, फिर ये 35 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, ये कट गया, ठीक है, फिर 0, तो 7 7 49, यानी कि 49 आ जाएगा, ठीक है। फिर घटाएंगे बचेगा 1, ये कट गया, ठीक है, फिर 0, तो फिर 7 एक कम 7, यानी घटाएंगे तो इसको बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 3, यानी कि 0, यानी कि देखिए संख्या फिर 3 का बार बार रिपीट हो रहा है, यानी यही संख्या आ गया हमारा, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे इसको 0.428571, यानी कि संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे करके छोड़ देंगे, यानी कि पहला नंबर भी हो गया, दूसरा नंबर भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा नंबर करते हैं। पहले तीसरा नंबर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो तीसरा नंबर आपका दिया हुआ 4/7 दिया हुआ, ठीक है। तो 4/7 बराबर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको भी भाग करते हैं हम, तो जगह है इसमें, थोड़ा सा बता देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेंगे 4 और यहाँ पे लेंगे 7, ठीक है। दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 चौका 28, 7 5 35, यानी 35 आ गया आपका। 5 ये कट गया, फिर 0, तो 7 7 49, यानी 49 हो गया यहाँ पे। फिर कटाएंगे 1, फिर कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 एक कम 7, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 7 चौका 28, यानी आपका आ जाएगा 28, फिर घटाएंगे बचेगा आपका 2, फिर ये कट गया, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, यानी 2 आ गया यहाँ पे 14, ठीक, घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर कट जाएगा, फिर 7 8 56, यानी कि 8 बार में 56 आ रहा है। फिर यहाँ पे इसको 56 घटा देंगे, यानी बचेगा 4, फिर लग रहा है 0, फिर 40 देखिए आ गया, यानी इसके बाद ये संख्या बार बार रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद ये संख्या बार बार रिपीट होती है, इसको लिख लेंगे पहले। तो लिखेंगे हल, ठीक है। तो क्या आया था, लिखेंगे 0.57142, ठीक है। ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर हो गया। अब चलिए चौथा नंबर करते हैं। अब यहाँ आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ आपका
5/60, ठीक है। तो इसको हल करके लाना है, तो इसमें हल लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हल करके फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कहीं इधर किनारे कहीं भाग कर लेते हैं, यहाँ पे लग रहा है जगह है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जगह है, यहीं पे भाग करते हैं तो समझ में आएगा आप लोगों को। यानी कि 7 बाहर और 5 अंदर आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब भाग करते हैं इसमें, यानी कि दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 7 7 49, यानी 49 आ गया। फिर घटाएंगे 1, ये कट गया, फिर 0, फिर 7 1 कम 7, फिर घटाएंगे 3, फिर 0, फिर 7 चौका 28, यानी कि घटाएंगे 28, ये 2 बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 0, फिर 7 दूनी 14, यानी कि 14 घटाएंगे तो बचेगा आपका 6, ये कट गया, फिर 0, फिर 7 8 56, यानी कि आपका आ जाएगा 56, या घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, ये कट जाएगा, फिर 0, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 7 5 35, यानी कि 7 5 35 यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे 35, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 5, ये कटेगा, ठीक है। फिर 0 लग रहा है, देखिए 50 फिर आ गया, देखिए यहाँ पे 50 ये फिर शुरू में दिया था, फिर से आ गया, ठीक है। यानी कि संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ये संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हल तो लिखा गया था यहाँ पे लिखते हैं 0.71428, ठीक है। तो ये ऐसे कर देंगे, ये संख्या यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, यानी कि 6वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपका दिया है 6/7 दिया, ठीक है। तो इसको भाग करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल, फिर इसके बाद यहाँ पे इसको भाग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह है पूरा भरपूर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, फिर लिखेंगे 7 6, यानी कि दशमलव बढ़ाएंगे, यानी कि 0 दशमलव बढ़ा 0 बढ़ गया, यानी कि 7 8 56, 7 8 56 यहाँ पे लिख देना है, 8 बार में आ रहा है, ठीक है। तो 56 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 4, ये कट गया, फिर 0, फिर 7 5 35, यानी कि 35 आ गया, यहाँ पे यहाँ घटाएंगे 5, ये कट गया, फिर 0, फिर 7 7 49, यानी कि 49 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, 1 कट गया, फिर 0, फिर 7 1 कम 7, तो घटाएंगे बचेगा आपका 3, अब यहाँ पे 0, यानी कि आपका आ जाएगा 7 चौका 28, यानी कि 28, इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 2, ये कट गया, ठीक है। फिर 0, फिर 7 दूनी 14, यहाँ पे लिख देना, ध्यान समझिएगा आप लोग, 7 दूनी 14, ये घटाएंगे कितना 6, ये 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, यानी कि 7 दूनी 14 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 0, ठीक है। तो 0 बढ़ा दिए यहाँ पे। अब ये देखिए संख्या फिर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ही फिर संख्या फिर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख के इसको ऐसे लिख कर बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे क्या दिया था आपका 0.85714 ठीक है। यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न नंबर 2 पूरा हल हो गया, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, पूरा ये हल कर दिए हम, ठीक है। ये इसी तरह होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करो, और जबकि P और Q पूर्णांक है और Q की जगह नॉट इक्वल टू, यानी कि Q की जगह P की जगह कुछ भी अंक आ सकता है, 1 2 3 4, मगर Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4 आ सकता है, मतलब 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये सवाल यही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला नंबर सवाल हल करते हैं। तो पहले इसमें लिखेंगे माना x बराबर 0.6, यानी कि ये संख्या 6 पे बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 6 6 ऐसे 5 करके लिख के ऐसे डाटा लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे, देखिए जो संख्या का, यानी कि एक संख्या का बार बार रिपीट हो रहा था 10 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे कोई संख्या का बार बार 2 बार रिपीट होता तो 100 से गुणा करते। थोड़ा सा समझा देते हैं आपको हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे दिया 6, यानी 2 देता है, इसे बार करके 2 देता है, यानी कि इसमें 2 संख्या का रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे 2 संख्या का तो 100 से गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 6 9 8, फिर 6 9 8, यानी कि इसमें 3 संख्या के रिपीट होता तो 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। 1000 से गुणा करते हैं, इसमें 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर एक संख्या का बार बार रिपीट होता तो उसको 10 से गुणा करते। अगर 2 संख्या के बार बार रिपीट होता तो उसको 100 से गुणा करते। अगर 3 संख्या का बार बार गुणा होता तो उसको 1000 से गुणा करते, ठीक है। इसमें देखिए एक संख्या का बार बार रिपीट हो रहा तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। यानी कि क्या करना है, एक पक्ष और एक पक्ष, यानी दोनों 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें एक संख्या का बार बार रिपीट होता है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्या का बार बार रिपीट होता तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसमें 10 से गुणा करते हैं तो ये 10 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब ये 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या बाहर इधर में भाग जाएगा, यानी कि 6.66666
6 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। यानी कि अगर 100 से गुणा तो 2 संख्या इधर भाग के आता था, अगर 3 संख्या से गुणा होता यानी कि 100 से गुणा 1000 से गुणा होता 3 संख्या आता, लेकिन 10,000 से गुणा होता तो 4 संख्या इधर भाग के आता, ऐसे होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 10x, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 + 0.66666 ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। यानी कि जोड़ेंगे तो ये पैसे में है, ये पैसे में, ये रुपए में, अगर जोड़ेंगे तो वही आने वाला। ठीक है, तो लिखेंगे 10x = 6 प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले x मान लिए थे हम लोग, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x, यानी कि x लिख दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको पक्षांतर करें, यानी कि 10x - x = 6, घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 9x = 6। ठीक है, तो इन्हें समझ में आएगा। फिर क्या करेंगे, 9 से भाग कर देंगे, तो x = 6/9। ठीक है, फिर x बराबर लिखेंगे इसको 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 2 बार में 3 बार, यानी क्या होगा 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्यू की जगह 0 नहीं आया, ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 2 ऊपर 3 नीचे आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से करना था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.4 और 7, यानी कि 47 दिया, 47 यानी कि 7 पे 12 है, यानी कि एक संख्या पे 12 है। अगर दोनों संख्या 12 तो 100 से गुणा करते, एक संख्या 12 रहेगा 10 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये एक संख्या पे है, यानी कि लिखेंगे इसमें पहले लिख लेंगे माना x = 0.47, यानी कि 7 पे बार है, यानी कि 7 बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 4 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 बार भी लिख सकते हैं, यानी कि बार आता जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या पे ये बार था, तो यानी कि 10 से गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आप क्या करते हैं, इसमें 10 से गुणा करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे रेखा खींच के बता देते हैं, इधर है ये। ठीक है, 10 से गुणा करते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 10x। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से गुणा करते एक संख्या इधर भाग जाएगा, यानी कि लिखेंगे इसको 4.77777 ऐसे बार करता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 100 से गुणा तो 2 संख्या भाग के आता, अगर 1000 से गुणा तो 3 संख्या भाग के आता। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10x, अब इसको लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777, यानी कि ये 7 डाटा आता जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना। आप लोग हम ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए इसको क्या किए हैं, 4 रुपये था, तो यानी कि इसको 4 रुपये 3 पैसे हम कर दिए। ठीक है, आज 0.4 यानी 477 पैसे हम कर दिए, यानी कि जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4.77 ऐसे आता जाएगा, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 7 7 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x, यहाँ पे लिख सकते हैं 4.3 प्लस इसके क्या माने थे, x माने थे, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए x माने थे, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी इसकी जगह x लिख सकते हैं। और इसको पक्षांतर करेंगे, यानी कि 10x - x, और फिर 4.3। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे घटाएंगे, बचेगा 9x, यहाँ पे 4.3। ठीक है, यहाँ पे 0.3 भाग करेंगे, x = 4.3/9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 यहाँ से हटा देते हैं, यानी 10 यहाँ से हटाएंगे तो आएगा x = 4.3, 10 हटाएंगे 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है 0.001, यानी कि ये 3 संख्या पे 12 है, यानी कि इसमें 1000 से हमको गुणा करना है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें 1000 से गुणा करने पहले लिखेंगे माना x = 0.001, यानी कि 12, इसको फिर लिख सकते हैं 0.01, फिर ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं। आ रहा समझ में, यानी कि संख्या बार रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको ऐसे लिख दिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000x। ठीक है, और ये बराबर, यानी कि क्या करेंगे, इसको अगर ये 3 संख्या, यानी कि ये इधर भाग जाएगा, यानी 1.001, फिर 001, यानी कि ये संख्या बार रिपीट होगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1000x = 1 + 0.001, ये डाटा ऐसे कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करते हैं, 1000 यहाँ लिख देंगे, 1000x। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1, और इसके जगह लिख सकते हैं x, यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x, फिर पक्षांतर करते हैं, यानी कि 1000
x माइनस एक्स बराबर 1, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा 999x बराबर 1, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब इसको भाग कर देते हैं, यानी x बराबर आ जाएगा 1/999। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। p/q के रूप में ये आपका आ गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न करते हैं। लिखा है 0.999 यानी कि इतना दिया, यानी बार बार 9 आता जा रहा है, ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त करो। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हो? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे, इसको हल करने में लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.99995 बार है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए एक संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पीछे बता दिए थे, अगर एक संख्या से गुणा होता है तो संख्या का बार बार रिपीट होता है तो 10 से गुणा करते हैं। अगर दो संख्या का बार बार रिपीट होता है तो 100 से गुणा करते हैं। अगर तीन संख्या का बार बार रिपीट होता है तो उसको 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, यहाँ पे जब 10 से गुणा एक संख्या इधर भाग गया। अगर 100 से गुणा करते 2 संख्या भाग के आता है। अगर 1000 से गुणा करते 3 संख्या भाग के आता है। तो 10 से गुणा किया तो एक संख्या भाग के आएगा, यानी कि 9.99999। इसको ऐसे से लिख सकते हैं, यानी कि और भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। फिर इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस 0.9999। फिर ये संख्या बार बार आएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, 10x बराबर लिख सकते हैं 9 प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x, यहाँ पे x माना गया था, लिख सकते हैं x। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9, ठीक है। इसको घटाएंगे बचेगा आपका 9x, ठीक है। 9x आ गया आपका। अब बराबर 9 बचेगा, 9 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/9। तो 9 से 9 कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 1, ठीक है। तो हाँ, हम इस संख्या मतलब इससे आश्चर्यचकित है, यानी p/q के रूप में ये नहीं आया, मगर आया तो है, मगर नीचे एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब ये प्रश्न नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रश्न नंबर 5 से पार्ट 2 में बनाया जाएगा वीडियो को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो धन्यवाद।